हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज है दिन रविवार और डेट है 29 तारीख। तो ये सुबह का है, चाय पिए हैं ना, उसी का बर्तन धोने लग गए थे। और संडे का दिन था तो थोड़ा सा बाथरूम भी क्लीन करना रहता है। और सोमवार को था हम लोगों का त्यौहार, तो साफ़ सफाई तो ज़रूरी है। साफ़ सफाई तो चलते ही रहता है। आ गए थे बेसिन यहाँ धोने, बेसिन धोए, उसके बाद फिर कुछ और लगाएं। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो चलिए भाई, क्लीनिंग का काम चल रहा है और कल है वट सावित्री, तो उसका भी थोड़ा थोड़ा तैयारी मतलब व्यवस्थित करने में आदमी लग ही जाता है। कुछ भी त्यौहार हो या फिर कोई आया या गया तो थोड़ा सा इंसान बिजी रहता है। तो यहाँ सुबह सुबह झाड़ू तो हो गया था, उसके बाद बेसिन धोए, उसके बाद फिर पोछा लगाने आ गए। पोछा ओछा लगा के उसके बाद फिर चल गए थे नहाने। आप सबका आपके अपने चैनल पे स्वागत है। तो आज है दिन रविवार और डेट है 29 मई 2022। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो ये दिन के बज रहे हैं 8:30। जा रहे हैं नहाने और नहा के पूजा करेंगे, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो आज देखिए दिन भर क्या क्या करते हैं। तो ये क्लिप है क्लीनिंग करने के पहले ही सोचे कि ये सब काम करने लगेंगे तो फिर देर हो जाएगा। तो उससे अच्छा है आम दो रखा हुआ है तो क्यों ना मैंगो शेक ही बना दें, क्योंकि आम का सीज़न भी है। और दूसरी चीज़ है कि बहू को पका हुआ आम अच्छा नहीं लगता, और इनको भी है कि आम ऐसे काट के देंगे खाने के लिए, तो उससे अच्छा है बना के तो वही दे दो। तो सोचे चलो भाई, नाश्ता बनाने में देर लगता है, मैंगो शेक बनाने में तो कोई देर नहीं लगता है, फटाफट बन जाता है। आम को छीलो, काटो और फटाफट ग्राइंडर में ग्राइंड करके मिक्स करके दे दो। जिन लोगों को बर्फ़ वाला अच्छा लगता है तो बर्फ़ डाल के ग्राइंड करो, जिन लोगों को सिंपल अच्छा लगता है तो सिंपल, ज़रूरत के हिसाब से अपना झटपट बनने वाला है। तो अच्छे से इसको सब उसका पल्प को निकाल दिए, देखिए, ताकि गुठली में बर्बाद न हो लगा हुआ। सारे पल्प को निकाल दिए। इतना जल्दी कौन सा नाश्ता बनता है, तो इसीलिए आसान भी है। और इसको एक एक गिलास पीने के बाद 12 बजे तक आदमी आराम से निश्चिंत रह सकता है, भूख नहीं लगता। तो चलिए, दोनों का पल्प निकल गया। अब इसको छोटा छोटा क्यूब में काट लेंगे, क्योंकि एक बार बड़ा बड़ा ही था कटा हुआ, उसको डाल के सोचे कि चंक्स कर लेते हैं, लेकिन नहीं, वो रह गया था। कि इस बार थोड़ा छोटा छोटा कर लेते हैं। असल में मेरा मिक्सी का जार भी ना सब पुराना हो चुका है, तो थोड़ा सा काम अच्छा से नहीं कर रहा है, उसका भी रीज़न है। लेकिन चलिए, अभी तो उसी में बनाएंगे। थोड़ा पीस को छोटा कर लिए। तो कल है त्यौहार, लेकिन तैयारी तो कुछ कुछ करना ही पड़ता है। सोचे थे कि मार्केट भी जाएंगे, लेकिन मार्केट भी नहीं गया, क्योंकि बहू को जो मेहंदी लगाने वाली थी उसको बोल दिए थे। हम तो सोचे कि हम तो खुद से ही लगा लेते हैं, लेकिन हमको काम भी है, हम फिर लगाएंगे कैसे। चलो, उसका पहला बार है तो मेहंदी वाले को ही फ़ोन कर देते हैं। तो मेहंदी वाली दोपहर में ही आ गई, बताई थी कि शाम को आएंगे 6 साढ़े 6 तक, लेकिन आ गई। तो फिर मार्केट जाना कैंसिल हो गया मेरा। कुछ कुछ सामान था बाकी, तो सोचे छोड़ो, हटाओ।
कोई उतना इमरजेंसी नहीं है। तो चलिए अब इसमें चीनी डाल देते हैं। अगर आपको पसंद है मीठा तो डालिए भी, और नहीं मीठा पसंद है तो आप सिर्फ मैंगो और दूध से भी बना सकते हैं। अब इसको रन कर लेते हैं। चलिए ये करीब करीब बन ही गया। अब इसमें हमको दूध डालना होगा। पहले थोड़ा ही दूध डाल के इसको रन कर लिए। और दूध डाल दिए। ये चलो अब अच्छे से मिक्स हो गया। मिल्क शेक बनकर तैयार नाश्ते के हो गया रेडी। अब इनको एक गिलास दे दिए थे, उसके बाद फिर हम लोग अपना सास बहू के लिए फ्रिज में रख दिए थे। तो ये दोपहर में ही इसको मेहंदी लगाने के लिए आ गई थी। हालांकि उसको हम लोग बोले भी कि मतलब जो डिज़ाइन चाहिए था वो डिज़ाइन तो ऐसा लगा ही नहीं है। तो बोले अभी ना आंटी आप फरमाइश करके नहीं लगवा सकते, हम बहुत बिजी है। अरे तो जब त्यौहार में ही लगेगा नहीं, जब आदमी बुलाया लगवाने के लिए तो अच्छा डिज़ाइन नहीं लगाएगा तो फिर क्या लगाएगा। तो नहीं ना आंटी बहुत दिक्कत है, तो हमको और छोड़ना पड़ेगा। हमें छोड़ना पड़ेगा तो अलग बात है। सो नहीं अभी उतना टाइम नहीं है। सो जैसे हम अपने से खुद से ही लगाते हैं। तो है तो मोहल्ले की है, मोहल्ले की है। तो चलो जो भी लगाई ठीक ठाक। बाएं हाथ में तो ठीक ठाक लगाई, थोड़ा दाहिना हाथ वाला हमको समझ में नहीं आया। चलो इसका पहला बार था, हमको भी शौक था। तो उधर मेहंदी लगवा रही थी, उसके बाद हमको याद आया कि अच्छा कल तो नंदिनी का जन्मदिन है, तो 12 बजे रात में हम भी केक काट देंगे इसका। लेकिन आए किचन में तो देखे थोड़ा दूध रखा हुआ है, दही भी है। हमने चलो आज दूसरे मेथड से बनाते हैं। तो आज सबसे पहले दही और चीनी पीसकर उसको घोल बना लिए, और उसमें 1 कटोरी चीनी था, चीनी पाउडर, और 1 कटोरी दही था। दोनों को मिक्स कर लिए अच्छा से। उसके बाद कटोरी से चौथाई से भी कम, मतलब वो कटोरी से 5वां हिस्सा घी का डाले इसमें। और जो मैदा छान के रखे थे उसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर मिला के छान लिए थे अच्छे से। तो सिर्फ इसका घोल हमको तैयार करना है। तो दही चीनी, अब थोड़ा सा थिक है मेरा बैटर, तो इसमें दूध घोल के इसको थोड़ा सा नॉर्मल बना रहे हैं। ज़्यादा रनिंग भी नहीं रखना है और ना ज़्यादा थिक रखना है, तो नॉर्मल। तो थोड़ा थोड़ा दूध करके इसको जिस हिसाब से हमको बैटर चाहिए वो हिसाब से इसमें डालते जाना। तो अब लगभग मेरा बैटर तैयार हो गया। आराम से इसमें जो घुमा रहा है ना तो हाथ हल्का लग रहा है। देखिए मेरा बैटर ना स्मूथ है और ना रनिंग तैयार हो गया। अब ये मेरा सस्पेन है, नॉन स्टिक वाला सस्पेन है। उसी को घी से ग्रीस कर लिए थे, और एक घर का जो पेपर होता है, पेपर को काट के डाल दिए सस्पेन में, और उसमें भी ग्रीस कर लिए थे घी से। अब सारे बैटर को डाल के एकदम कोई कहेगा
ये तवा पे रख के और सस्पेन में बनाया हुआ केक है। तो ये तवा पर रख के ही, और तवा को पहले प्रीहीट कर लिए थे, वो अच्छे से गर्म कर लिए थे। उसके बाद सस्पेन में बैटर को डाल के उसको 20 मिनट के लिए पकाए। तो देखिए चारों तरफ से ब्राउन भी है, ऊपर से येलो कलर आ गया है। तो कस्टर्ड केक भी इसी तरह से बनाते हैं, लेकिन इस बार हम इसमें दही का बैटर डालें, दही डालें और दूध भी डालें। तो यहाँ देख लीजिए बहू इसको हल्का हल्का इसको खुजली होना शुरू हो गया था, मेहंदी लगा हुआ रहता है तो इचिंग तो होता है, तो ये छुड़ा दीजिए। हालांकि पानी नहीं छूने दिए, तो छुड़ा दिए ऑयल से। तो देखिए अभी हल्का हल्का लाइट कलर, लेकिन रात में अच्छा कलर आता है। और केक देखिए कितना है स्पॉन्जी, इतना सॉफ्ट, इतना खुश हुई बहू। माँ अभी ये काटेंगे ना, माँ अभी ये काटेंगे ना। रात में कौन खाएगा, रात में तुम लोग को पूजा करना है तो रात में 12 बजे के बाद तो खाएंगे नहीं, अभी काटेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक अच्छे से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और आप लोग सेफ और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।